शांति। आज बाबा के 29 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा ये अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, इसको बुद्धि में सदा रखना है और बुद्धि में रखते हुए कोई भी आत्मा को दोषी नहीं बनाना है। हर आत्मा एक्टर है, जो उसको एक्ट मिली हुई है वही कर रहा है, इसलिए कोई भी दोषी नहीं है। पुरुषोत्तम बनने के लिए यही विशेष पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े से समय में बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा डबल अहिंसक बनना है, ना काम का गाड़ी चलाना, ना किसी पर क्रोध करना। संगम युग पर हम बच्चों ने बाबा को इन विकारों का दान दिया है, तो दान दे करके वापस नहीं लेना। कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। जब हम विकारों का दान दे देते हैं तो जो भी आत्मा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाता है। तो सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बात को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। क्वेश्चन, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? आंसर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। साथ साथ रहम आता मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है। हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दे दिया, अर्थात आत्माओं को बात की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा संगम युग पर आए हैं ले जाने के लिए, पहले तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले, मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तुम्हारा भटकना छूट गया है। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाबा आया हुआ है। जैसे कल पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, बराजू सिखाया था, हो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। 3 चीजें हैं, माया, प्रकृति और संपत्ति। माया माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और प्रकृति माना 5 तत्व, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि, और संपत्ति माना धन, दौलत। ये 3 चीजें हैं। लोग अक्सर संपत्ति को माया समझ लेते हैं, लेकिन वो माया नहीं। शारीरिक आजीविका को चलाने के लिए चाहिए तो सही ना धन, पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा? अगर हम पवित्र कमाई करते हैं पैसा मिलता है, लेकिन वही पैसा अगर हम पेट की बजाय बेटियों के लिए कमाते हैं तो वो माया अर्थात लोभ बन जाता है। लोभ वृत्ति से कमाया हुआ माया
इसलिए धन संपत्ति माया नहीं है, वो चाहिए शारीरिक आजीविका के लिए। तो बाबा बता रहे हैं 5 विकारों रूपी रावण व माया, लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया आदि आदि। तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते। माया जीते जगत जीत, इसमें यादव कौरव असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है। स्थूल लड़ाई होती नहीं, गाया जाता है योग बल से। माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बात को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकार नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकार क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्यों को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बात को याद करना है। बहुत सहज है, हाँ इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए खड़ी खड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम हैं ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंश वाले। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम लोगों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्री मत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। भगवान की डायरेक्शन सुनती है और आत्मा ही उस डायरेक्शन पर चलती है। कल्प बाप ही आकर युक्ति बताते हैं। बाप है गुप्त, किसी को भी पता नहीं पड़ता। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है तुम्हें राज्य लेते हो और कोई तो ले न सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला ये तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, सो क्षत्रिय बनते हैं, सो फिर वैश्य, सो फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण ही सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य, ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? बोलिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या कहा बाबा ने, क्या करना है?
पवित्र जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है। कमल की बहुत बड़ी गृहस्थी होती है, कमल कट्टा, कमल ककड़ी, कमल का फूल आदि, लेकिन कीचड़ में रहता हुआ ऊपर चमकता है, न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही संसार में रहते, घर परिवार में रहते, घर परिवार को संभालते, हमें भी संसार से न्यारा और बाप का प्यारा रहना है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके। वह अपनी निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों संन्यास की भेंट कर सकते हो, वो हद का संन्यास, ये बेहद का संन्यास, सारी पुरानी दुनिया से। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म, हिम्मत रख, कमल फूल समान पवित्र रहो। भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तम प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। तो बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का तो विनाश होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी, ये धमकियाँ देते रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मौसम निकले यह हुआ, आदि आदि। अब होली में समांग बनाते हैं, वास्तव में यह मौसम जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका वह फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बनने नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग, अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का ही संगम युग है। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तम प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कल पूरा हो सत्युग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहजती सहज। झूठी कहानियाँ तो बहुत हैं। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आई हो। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख की गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है।
कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। परमात्मा एक, उसकी सृष्टि भी एक, मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य मनुष्य ही है। सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी है। सत्युग में एक धर्म था, उसको कहा जाता है सुख था। कलयुग है दुख था। सुख और दुख का खेल है ना। बात थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे, बात तो आकर दुख से विपरीत करते हैं। जो दुख आता है वह फिर किसी को दुख थोड़ी देंगे। अभी है रावण राज्य, मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सुख जो शिव बाबा ने दिया था, और रावण राज्य में विकारों के कारण मनुष्य दुखी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों के बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है जिसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे। बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। खुद खुदा आकर अपना परिचय देते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल पे पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में क्या करो, घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्य को समझ मिले। आखिर भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है, नाम शिव है और प्यार से हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा कोई देहधारी नहीं है, लेकिन शिव निराकार ज्योति बिंदु बाबा। आखिर भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बबुलनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं, तो इसलिए बबुलनाथ पड़ गया। बाबा कहते हैं वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मण की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश को स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। ये ज्ञान है राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है, ज्ञान का ज्ञान, योग का योग, और यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान का सागर भी है। 3 in 1, ये हो गया 4 in 1। ऐसा कोई और है ही नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहाँ कोई स्थूल चीज आती तो है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई यह जानते ही नहीं।
बेहद की आहुति पड़नी है, यह तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी होती रहती है कि राम राज्य स्थापन हो। यह तो बात अच्छा है, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी है इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने, शिव बाबा को ना जाने, वर्षा मिल ना सके। बाप भी आकर आत्माओं को शिक्षा देती है। तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है, उनको अहिंसक बनना है। किसी पर भी क्रोध भी नहीं करना। 5 विकारों का जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही कालू हो गई है। अब भी सर्व संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, ये बात वे समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? यही तो विश्व के मालिक थे। जब पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बनते हैं। संगम युग पर ब्रह्मा से विष्णु सेकंड में जीवन मुक्ति जन्म को कहा ना, तो वो विष्णु बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति, इसी को कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं। सत्युग में राजा प्रजा सब ही विकारों से, जो कर्म बंधन है जीवन में, उन सब से मुक्त हैं। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बात समझाते हैं सबको। फिर है पुरुषार्थ करना। उच्च पद पाने के लिए सारा मदान है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते, अपनों से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त। ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई ज्ञान दे नहीं सकते सिवाय शिव बाबा के। कोई भी मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारी है। अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सुनिर्माण भाव।
विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान शोक निर्माता जैसी कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसी ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। जो बाबा के रत्न है, हर एक की आवश्यकताएं हैं। सबकी उंगली चाहिए। सबके सहयोग से ही सुखमय संसार बनेगा। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक हैं, श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। बाबा ने किस कार्य के हमें निमित्त बनाया है, इस अपने कार्य के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी पर महानता के साथ साथ निर्माणता भी चाहिए। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी बनाओ। अपने नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। नेचर इजी बनेगी तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आज की तपस्या की पॉइंट है, चारों ओर हलचल है। पूरे विश्व में व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। प्रकृति की भी हलचल और ही बढ़ेगी और व्यक्तियों की भी बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है। प्रकृति अपना जलवा दिखा रही, मनुष्य आत्मा के अपने संस्कार स्वभाव, तो इसमें आप कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, उसका साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी बना लेना। बीच बीच में ट्रायल करो, कर्म करते हुए अपने आप को ट्रायल करें। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। विदेही स्थिति बनाना, अशरीरी स्थिति बनाना, आत्म अभिमानी बन जाना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को साधना कहा जाता है। ओम शांति।